हेलो एवरीवन, हाय। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। सबसे इजी टॉपिक माना जाता है इसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का। मतलब शुरुआत ही यहीं से होती है, नाउन से। कोई भी टीचर पढ़ाना शुरू करेगा तो इससे पहले क्या पढ़ाएगा? नाउन। नाउन क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं नाउन के, और कौन से टाइप में क्या क्या होता है, सब आपने पढ़ा होगा आज से पहले। और शायद आज आप उसी की एक समरी आप कह सकते हैं आपको यहाँ इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाली है। बट उसके साथ साथ आपको एक अलग चीज भी मिलेगी। जी हाँ, जो आप ये देख रहे हैं एक्सेप्शनल केसेस इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, पर कई बार कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसको जो देखते तो हैं, जैसे हम बोलते हैं कैटल, ठीक है, या हम बोलते हैं पुलिस। हम कहते हैं ये एक नाउन है। क्या पुलिस एक नाउन है? जी हाँ, बिल्कुल, पुलिस एक नाउन है। ठीक है, हम कहते हैं पुलिस एक नाउन है, पर पुलिस के साथ हम, और पुलिस देखने में सिंगुलर लग रहा है तो पुलिस के साथ हम इज लगा देते हैं। ये गलत होता है। पुलिस एक नाउन है, जरूर है, पर पुलिस एक प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नहीं है। तो पुलिस के साथ हमेशा आर लगता है, वर लगता है, मतलब प्लूरल वर्ब लगती है। हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप कहते हैं कि कैटल है, हम ये भी तो बोल सकते हैं कैटल इज गेजिंग, कैटल इज गेजिंग, बट हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं कैटल्स आर गेजिंग। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ कैटल्स क्यों नहीं लिखा अगर आप आर लगा रहे हो तो? क्योंकि बेटा कैटल जो है वो एक प्लूरल नाउन है। अब आप कहोगे मैम आपने नाउन, हमने नाउन तो पढ़ा है पहले, बट जो आप ये बोल रहे हो कि प्लूरल नाउन या फिर कैटल, ये सब क्या है? ये क्या चीज आप बताने की कोशिश कर रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसका जवाब यहाँ छुपा हुआ है, जो एक्सेप्शनल केसेस दिखे हैं। मतलब बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर की तरह हैं बट होते प्लूरल हैं, और यूज उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होती है, जो कि आर है, ना कि इज। ठीक है, तो इसे हम एक तरह से एक्सेप्शनल केस कह देते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके साथ सिर्फ यही यूज होता है। मतलब कुछ एक पर्टिकुलर थिंग ही यूज होती है, कोई दूसरी चीज हम उसको यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ नाउन नहीं पढ़ेंगे, उसके एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़ेंगे। जो जितने भी होंगे, हम जिस जिस टाइप के नाउन को पढ़ेंगे, उन सभी टाइप्स के नाउन में जो भी एक्सेप्शनल केसेस होंगे हम वो इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। हालांकि मैं साथ साथ उनको सॉल्व भी करवाऊंगी, पर मैं चाहूंगी कि आप उन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करें और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और जब आपको ना आए तो आप फिर से वीडियो पॉज बटन से हटा के आप फिर से उनके सॉल्यूशंस देखें। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? मैं बोलती हूँ नाउन कुछ नहीं है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। अब आप कहोगे मैम ये नेमिंग वर्ड क्या है? तो बेटा, मैं जिस भी चीज का नाम रख दूं, क्या वो नाउन नहीं हो जाती? मैं कहूँ राम तो नाउन, मैं कहूँ जूरी यानी कि जजों का समूह तो नाउन, मैं कहूँ बॉय कलेक्टिव नाउन, मैं कहूँ गर्ल तो नाउन, मैं कहूँ पुलिस तो नाउन, मैं कहूँ पेन जिससे मैं लिख रही हूँ तो नाउन। अब मैं जिस भी चीज का नाम लिख सकती हूँ, जिस भी चीज को मैं बुला सकती हूँ, कह सकती हूँ, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो सब नाउन है। इवन ये स्क्रीन, ये नाउन। ठीक है, अगर मैं इसे इरेज करूं तो इरेजर फिर से एक नाउन। तो नाउन क्या है? नाउन हर वो चीज जिसे हम बुला सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं। अगर कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो वो ब्लैक बोर्ड भी, ये शब्द ब्लैक बोर्ड भी एक नाउन है।
तो हर वो चीज जिसे हम कह सकते हैं, बुला सकते हैं, वो सारी चीज क्या है? नाउन। अब आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, बहुत बच्चों ने हिंदी में इंग्लिश में दोनों में पढ़ी होगी कि एनीथिंग, जो भी कोई पर्सन है, ठीक है, प्लेस है, थिंग है, वो नाउन होती है। तो क्या वो इन सब में नहीं आ जाती? पर्सन, प्लेस, थिंग जो भी है, वो जिसका भी हम नाम ले सकते हैं। अब मैं बोलूं कि एक शहर है इंदौर, तो क्या इंदौर नाउन नहीं है? शहर है मतलब सिटी, क्या सिटी नाउन नहीं है? सब नाउन है। तो ये वाली चीज भी जो हम पढ़ते हैं बचपन में कि पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट, ये सब भी नाउन का ही तो पार्ट है सारा। ये सारा पार्ट भी तो नाउन का ही है, सब नाउन है। अब कुछ नाउन होते हैं, जैसे मैंने बात करी पर्सन की, तो मैं कह सकती हूँ पर्सन में आ गया राम, श्याम, कोई भी नाम। मैंने बात की प्लेस की, तो प्लेस में मैं न्यू दिल्ली बोल देती हूँ, ठीक है, कोई भी प्लेस बोल सकती हूँ, इंडिया बोल सकती हूँ, कंट्री, ठीक है, तो कुछ भी जगह बोल सकती हूँ। बात आई थिंग्स की, जो आपने थिंग्स लिखी है, थिंग्स या इवेंट्स, तो थिंग्स क्या होती हैं? थिंग्स चीजें, कोई भी थिंग मतलब कोई भी चीज, या तो कोई चीज विजिबल होगी, दिख रही होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, जो हम थिंग वाला पार्ट है उसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। मैंने कहा थिंग्स, थिंग्स मतलब कोई भी चीजें, तो या तो कोई चीजें विजिबल होंगी, विजिबल का क्या मतलब होता है? जो हमें दिख रही है, या फिर कोई चीजें इनविजिबल होंगी। अब आप कहोगे इनविजिबल क्या होते हैं? तो जो नहीं दिख रहा वो इनविजिबल होता है। तो जो चीज विजिबल होती है मतलब जो रियल है। अब रियल क्या है? आपको क्या मैम घुमा रही हो, कभी विजिबल कभी रियल? नहीं, मैं घुमा नहीं रही, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो चीज आपने पढ़ी है ना, ये कि नेम होता है या फिर प्लेस होती हैं, थिंग्स होती हैं और पर्सन होता है एक नाउन में, तो इन सब चीजों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ आपको। विजिबल से मेरा मतलब है जो भी चीज आपको दिख रही है। अब क्या दिख रही है? आपके सामने बुक पड़ी होगी जो आप रोज पढ़ते हैं, वो आपको दिख रही है। अगर मैं बोलूं भीड़, क्राउड, तो ये चीज दिखती है, ये थिंग्स दिखती हैं, तो ये क्या है? ये विजिबल नाउन हो गया। अब आप कहोगे मैम ऐसा कौन सा नाउन हो सकता है जो इनविजिबल है, जो नहीं दिखता? क्या ऐसा भी नाउन होता है? बिल्कुल होता है, जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, नो फिजिकल फॉर्म, उस नाउन की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। वो आप बताएंगे मुझे ऐसा कौन सा नाउन है जिसकी फिजिकल फॉर्म नहीं होती? बताइए। हम बोलते हैं मुझे उससे सिंपैथी है, ठीक है, या मेरे लिए उसकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग है, आई फील फॉर हिम, मतलब फीलिंग्स एक तरह से। क्या ये दोनों नाउन नहीं है? क्या ऐसी चीजें जो हम देख नहीं सकते, जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जो इनविजिबल है, क्या वो नाउन नहीं होती? होती हैं बेटा, बिल्कुल होती हैं। ये भी नाउन का ही पार्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सच्चाई, ट्रुथ, तो क्या ट्रुथ नाउन नहीं है? ट्रुथ नाउन है। ट्रुथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रुथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पर क्या ट्रुथ को हम देख सकते हैं? क्या उसकी कोई फिजिकल फॉर्म है? किसी को पता है कैसा दिखता है ट्रुथ? नहीं पता, बट ट्रुथ भी एक नाउन का ही पार्ट है। तो ये वो चीजें हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्सन, ठीक है, प्लेस, थिंग्स और इवेंट्स। अब बात करते हैं कि नाउन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। और इससे पहले हम ये बात करें और इसके बारे में और जाने, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन। क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर नाउन। तो मतलब ये नाउन का ही पार्ट है। नाउन कई तरह के होते हैं, जैसे मैं अब यहाँ पे प्रॉपर लिखा है, मटेरियल नाउन भी होते हैं, कलेक्टिव भी होते हैं, कॉमन भी होते हैं। तो ये कई प्रकार होते हैं नाउन के, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर नाउन से कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब जैसे आप बोलते हो हमें चीजें तो प्रॉपर चाहिए, क्या मतलब होता है उसका? कि हमें चीजें प्रॉपर चाहिए। प्रॉपर का मतलब होता है कि भाई ठीक ढंग से हो, मतलब ऐसी हो जैसी दूसरे के पास ना हो, अकेली हो, अलोन हो, ठीक है ना, एक ही हो। तो जो भी चीज वंस ओन्स हो, ठीक है, किसी एक की हो, किसी एक का नाम हो, वंस ओन नेम या वंस ओन थिंग, तो वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है प्रॉपर। जो एक हो, प्रॉपर मतलब जो सिर्फ एक हो, ठीक है, पर्टिकुलर हो,
क्या हो, पर्टिकुलर हो, कोई रिपीटेशन ना हो उसका, कोई भी उस चीज का रिपीटेशन ना हो, उस नाउन का रिपीटेशन ना हो। ठीक है, तो रिपीटेशन ना हो, पर्टिकुलर हो, किसी कोई एक चीज ही हो, वो क्या कहलाती है, प्रॉपर नाउन। क्या कहलाता है वो, प्रॉपर नाउन। अब आप ये सारी बातें पढ़ चुके होंगे जितना मैं जानती हूँ, तो आइए थोड़ा उन बातों पे भी गौर करते हैं जो शायद आपने ना पढ़ी हो। उनमें से पहली बात ये है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। अगर मैं कोई भी प्रॉपर नाउन लिखना चाह रही हूँ या लिख रही हूँ तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। मैं किसी भी की बात करूं, अगर मैं मेन भी बोल रही हूं, अगर मेन प्रॉपर नाउन है, ठीक है, या मेन प्रॉपर नाउन है, दोनों का फर्क भी बताऊंगी, दोनों लिखे क्यों हैं उसका रीजन भी बताऊंगी। तो जहां पे भी जो चीज भी कैपिटल से शुरू हो रही है वो प्रॉपर है। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, हमेशा कैपिटल से शुरू होता है। ठीक है, कंट्री। तो इन शॉर्ट जो भी प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल से ही शुरू होगा। दूसरी बात, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है। क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, अगर सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें और क्या होगा, आर्टिकल्स यूज होंगे क्या प्रॉपर नाउन के साथ। क्या किसी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज हो सकता है, नहीं हो सकता। नो आर्टिकल रिक्वायर्ड विद प्रॉपर नाउन। आर्टिकल कोई यूज नहीं होगा प्रॉपर नाउन के साथ। जैसे हम बात करते हैं, बहुत बारी बात करते हैं इवन ग्रेट ब्रिटेन की, तो क्या किसी ने ग्रेट ब्रिटेन के से पहले आर्टिकल द देखा है, नहीं होगा। और कहीं लिखा भी होगा ना तो उसे गलत बोला जाएगा, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन एक प्रॉपर नाउन है और उसके साथ आर्टिकल द, ए एन कुछ भी यूज नहीं होगा। ठीक है, ए एन का तो यहाँ सवाल नहीं पैदा होता। मोस्टली लोग किसी भी सेंटेंस में द लगा देते हैं, द ग्रेट ब्रिटेन, और बोलते हैं एरर बताओ। ठीक है, तो वहां द नहीं आएगा, ये चीज होती है। तो ये बात हुई प्रॉपर नाउन की। ऐसे ही प्रॉपर नाउन के भी कोई एक्सेप्शनल, अब मैंने बोला था ना एक्सेप्शनल केसेस भी इंक्लूड करेंगे, तो अब एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं। मैंने अभी कहा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो वंस ओन नेम हो, खुद का नेम हो, कोई अलोन हो, पर्टिकुलर थिंग हो, वो हो, इनके साथ कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, सिंगुलर फॉर्म ही होती है, प्लूरल नाउन्स नहीं होते, प्लूरल कोई भी वर्ब यूज नहीं होती है। ठीक है, और कोई भी एडजेक्टिव्स जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब मैंने ये नहीं बोल सकती कि 3 राम्स, ठीक है, 3 राम्स ऐसे नहीं बोल सकती, ये चीज नहीं बोल सकती। तो इन शॉर्ट ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी नहीं होते, तो 3, 2, 1 कुछ भी, कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव यूज नहीं होता इनके साथ। बट अगेन इनके प्रॉपर नाउन के भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कहीं कहीं यूज होती है। अगर मैं बोलूं कि I am अन्ना, अन्ना जी आए थे थोड़े दिन पहले, अनशन हुआ था, सब कुछ हुआ था। अगर मैं बोलूं I am अन्ना, तो ये ठीक है, मैं अन्ना हूं, बट क्या मैं अन्ना हूं, नहीं, मैं अन्ना नहीं हूं। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, मैं यहाँ आर्टिकल एन लगाऊंगी। क्यों आएगा, क्योंकि एक ही वजह से आएगा, यहाँ वोवल है ना, इस वजह से आर्टिकल एन आएगा, ए या द नहीं आएगा। ठीक है, तो एन क्यों लगाऊंगी, ये बोलने के लिए लगाऊंगी मैं अन्ना तो नहीं हूं, पर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि आई एम लाइक अन्ना, मतलब मेरी विचारधारा या फिर मेरा स्वभाव कुछ भी अन्ना से मिलता है, तो मैं क्या बोलना चाहूंगी कि आई एम लाइक अन्ना। या तो मैं ये बोल सकती हूँ, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आई एम एन अन्ना, तब मैं प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल एन का यूज कर सकती हूँ, उस केस में मैं कर सकती हूँ। जैसे आपने बहुत बार ये सेंटेंस पढ़ा होगा और देखा भी होगा और एरर के क्वेश्चंस में भी आया होगा। ये सेंटेंस है, कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है,
कालिदास को। तो इन्हें पर्टिकुलर बनाने के लिए कालिदास को, कि भारत में एक ही कालिदास है, ठीक है, भारत के जो कालिदास मतलब जो भारत के शेक्सपियर हैं वो कालिदास हैं। तो इस चीज को बताने के लिए, इस चीज को पर्टिकुलर बनाने के लिए हम कहते हैं कि कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हम यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं हम यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग, क्या आपको समझ में आया? क्योंकि कालिदास जो हैं वो इंडिया मतलब इंडिया में एक ही कालिदास हैं जिन्हें हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन है। तो इसलिए हम शेक्सपियर से पहले द लगाते हैं, द कालिदास नहीं लगाएंगे। अगर हम बोलेंगे ना द कालिदास तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि द कालिदास ऑफ इंडिया, पर उसके लिए ये भी होना चाहिए कि वो चीज और जगह पे भी हो, मतलब कालिदास जो हैं, जो पोएट कालिदास हैं वो और कहीं जगह के भी हों। तो जब हमें बोलना है कि वो, और जैसे कोई भी चीज मान लो किसी और प्लेस की भी होती है, ठीक है, जैसे मैं बोलूं द एप्पल ऑफ कश्मीर, द एप्पल ऑफ कश्मीर, तो ये सही है। अगर मैं ये चीज बोलूं तो ये सही है। बट अगर मैं बोलूं एप्पल्स शुड बी ईटन डेली, तो यहां द लगाने की जरूरत नहीं है। एप्पल शुड बी ईटन डेली, तो यहाँ द लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बात है कि सेब रोज खाने चाहिए। क्या है? नॉर्मल बात है कि सेब रोज खाने चाहिए। बट अगर मैं बोलूं कश्मीर के फल, तो वो कश्मीर के जो सेब हैं वो पर्टिकुलर हो गए, तो इसलिए एप्पल से पहले द आएगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसको जानना, जिसको पहचानना जरूरी होता है, और एरर ये इसी छोटी छोटी चीजों में से पेपर में आती हैं। जब भी कोई चीज पर्टिकुलर बनती है तो वो पर्टिकुलर वो प्रॉपर नाउन में आती है। जिस तरह आर्टिकल नहीं आते नॉर्मल चीजों के साथ, उसी तरह किसी कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उनके साथ आर्टिकल भी जरूर आते हैं। तो आइए अगले नाउन पे चलते हैं, कॉमन। जैसे बात कर रहा है कि वो खुद ही कॉमन है, कॉमन नाउन कह रहा है मैं कॉमन हूँ। कॉमन हूँ मतलब जर्नल हूँ, जर्नल हूँ मतलब जो हर किसी के पास हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी चीज या सारी चीजें, एवरीथिंग, एवरी, ये सब किस में आ जाती हैं? ये सब आ जाती हैं कॉमन नाउन में। अब सब आ जाती हैं तो आर्टिकल्स भी यूज कर सकते हैं इनके साथ, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल नाउन भी हो सकते हैं ये, इनकी फॉर्म्स इनके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी यूज हो सकती है। अच्छा, न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं इनके साथ यूज, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है इनके साथ यूज, फाइन। तो कॉमन है, सब में एक ही है। अब आप बोलेंगे कि मैम आर्टिकल कैसे यूज हो सकता है कॉमन नाउन के साथ? जैसे मैंने बोला डॉक्टर, आजकल कोरोना वायरस के टाइम में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो मैं बोलूं अगर आई नो डॉक्टर, आई नो डॉक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां लगा दूं ही इज रेफरिंग टू, ही इज रेफरिंग टू, मतलब रेफरिंग का मतलब क्या होता है? जिसे वो जिसके बारे में वो बता रहे हैं, जिनको वो संबोधित कर रहे हैं। आई नो डॉक्टर ही इज रेफरिंग टू, मतलब वो डॉक्टर तो पर्टिकुलर हुआ ना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं उस डॉक्टर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, जिसको वो रेफर करें, जिसको वो बता रहे हैं, जिसके बारे में वो बता रहे हैं, मैं उस डॉक्टर को अच्छी तरह जानती हूँ। तो इस केस में आर्टिकल द यूज होगा कॉमन नाउन के साथ, बिकॉज मैं उस डॉक्टर को जानती हूँ। तो यहाँ क्या होगा? कॉमन नाउन डॉक्टर के साथ आर्टिकल द यूज होगा कि आई नो द डॉक्टर ही इज रेफरिंग टू, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं उस डॉक्टर को मैं जानती हूँ, ऐसा होगा, ठीक है। अब मैं बोलूं, एक मिनट, गिव मी अ मिनट। अब मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि अब आपने बोला मैम सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है और प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, तो इसमें कैसे यूज होती है? अगर मैं कहूं देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, अगर मैं ये सेंटेंस लिखती हूँ तो क्या ये सही है? ये सेंटेंस
बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर मैं लिख दूं देयर इज अ बुक्स, तो पहली बात तो यहाँ से अ हट जाएगा और यहाँ से आर हट जाएगा, तो क्या आएगा, या तो मैं लिख सकती हूँ देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, या मैं बोल सकती हूँ देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी, फिर आर्टिकल नहीं यूज होगा, ठीक है। तो आई थिंक, और हाँ, इसमें जो न्यूमरल एडजेक्टिव की बात मैंने की थी वो हो सकती है, मैं 4 राम तो नहीं बोल सकती, पर मैं 4 लड़के जरूर बोल सकती हूँ। मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ 2 बॉयज, बॉयज एक कॉमन नाउन है, तो 2 बॉयज बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस तरह मैंने आपको बोला कि इसमें आर्टिकल यूज होता है, अब मैं कहूंगी एक एक्सेप्शनल केस भी होता है जिसमें आर्टिकल यूज नहीं भी होता। जैसे मैं बोलूं कि गांधी जी जो हैं वो सच का पालन करते थे, ठीक है, गांधी जी जो हैं वो सच का पालन करते थे और सच्चे भी थे, और ये जो क्वालिटी होती है वो हर धर्म में होती है, सच का पालन करने वाली जो क्वालिटी होती है वो हर धर्म में होती है। मैं ये नहीं कह रही कि वो किसी एक पर्टिकुलर, बट ऐसा मैं लिख देती हूँ। चलो कोई भी धर्म ले लेते हैं, क्रिश्चियन ले लेते हैं, जैसे मैं लिख चुकी थी, क्रिश्चियन ले लेते हैं। अब आपको मुझे इसमें एरर बतानी होगी, और वही इसका क्या है, एक्सेप्शनल केस है। मैंने बोला गांधी वॉज नॉट अ क्रिश्चियन, मतलब धर्म, यहाँ क्रिश्चियन का मतलब क्या है, धर्म, ठीक है, जो उनकी कास्ट है, एक तरह से जो उनका धर्म है। यहाँ क्रिश्चियन का मतलब है उनकी कास्ट, उनका धर्म एक तरह से, ठीक है। तो गांधी वॉज नॉट अ क्रिश्चियन, रिलीजन से, कास्ट भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे रिलीजन, ठीक है, क्या बोलेंगे, रिलीजन, रिलीजन से वो क्रिश्चियन नहीं थे, ही वॉज नॉट क्रिश्चियन बट क्रिश्चियन। अब आप बोलोगे क्या लिख रहे हो मैम, गांधी वॉज नॉट अ क्रिश्चियन बट क्रिश्चियन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गांधी वॉज नॉट अ क्रिश्चियन का मतलब है कि गांधी जी रिलीजन से क्रिश्चियन नहीं थे, मतलब उनका रिलीजन क्रिश्चियन नहीं था, बट क्रिश्चियन का मतलब हो गया कि जो क्रिश्चियंस की क्वालिटीज होती हैं, लेट्स से उनकी क्वालिटीज है ट्रुथ, ऑनेस्टी, ठीक है, तो ये सब उनमें थी। तो यहाँ जो क्रिश्चियन है वो रिलीजन नहीं है, वो क्वालिटी है। शायद आपको इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, बट पेपर में बेटा कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बस इसको इतना ध्यान रखिएगा कि कभी कॉमन नाउन हो और किसी की क्वालिटी जज हो रही हो तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आता। अगर मैं यहाँ आर्टिकल ए लिख दूं तो वो गलत होगा, या द लिख दूं तो वो गलत होगा। तो किसी भी कॉमन नाउन में अगर कोई क्वालिटी शो हो रही है, किसी भी तरह कैसे क्वालिटी शो हो रही है, जैसे मैं बोलूं कोई मुसलमान है, जैसे मसूद अजहर है, ठीक है, तो मैं वो बोल सकती हूँ कि मसूद अजहर was a Muslim but not Muslim, he was a Muslim but not Muslim। अब इसका मतलब क्या हुआ, अमुस्लिम का मतलब क्या हुआ कि वो रिलीजन से तो मुस्लिम था, बट मुस्लिम का मतलब ये थोड़ी है कि जो मुस्लिम है वो टेररिस्ट होगा, ये मतलब है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मुस्लिम्स के धर्म में भी ये होता है कि सच बोलो, भगवान की पूजा करो, ये सब होता है, ये नहीं होता कि टेररिस्ट अटैक प्लान करो। तो ही वॉज अ मुस्लिम बाय रिलीजन बट नॉट मुस्लिम का मतलब क्या हुआ कि जो उनके धर्म में बोला गया होगा कि अच्छी बातें करो, सबका आदर करो, सबके साथ भाईचारे से रहो, तो वो नहीं रहता अगर ऐसे, तो वो क्वालिटी से मुस्लिम तो नहीं है, बट हाँ धर्म में मुस्लिम है। तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ही वॉज अ मुस्लिम बट नॉट मुस्लिम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो जैसा कि बोल रहा है कि कलेक्टिव है, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। क्या मतलब होता है कलेक्टिव का, इकट्ठा, मतलब जहां पे भी मैं बात करूं ग्रुप्स की, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा लोगों की, तो वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन कैसे, किन चीजों को मैं कलेक्टिव बोलूं, मैंने शुरू में वर्ड यूज किया था जूरी। जूरी क्या होता है, मैंने बताया था, जजेस का ग्रुप। किसका ग्रुप, जजेस का ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही बहुत लोगों ने वॉले भी सुना होगा। वॉले
क्वेश्चंस का ग्रुप, ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे ही आर्मी होता है, सोल्जर्स का ग्रुप, क्राउड हो गया लोगों का ग्रुप, ठीक है, बेवे हो गया लड़कियों का ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो ये जो सारे एक तरह से ग्रुप्स होते हैं ये सब किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में आते हैं। किस में आते हैं ये, कलेक्टिव नाउन में आते हैं। तो ये हुई कलेक्टिव नाउन की बात। अब मैं बोलूं कि इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं एक तरह से, तो क्या इसमें आर्टिकल यूज होता है, नो, इसमें आर्टिकल यूज नहीं होता, कोई प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब नहीं होती, ठीक है। हमेशा क्या यूज होते हैं, सिंगुलर नाउन ही यूज होते हैं, क्योंकि जब हम चीजों को कलेक्टिवली लेते हैं ना, इकट्ठा लेते हैं, जैसे मैंने बोला 10 जज थे, ठीक है, ये 10 जज थे, ऐसे करके 10 जज थे, इनके ग्रुप को मैंने जूरी बोल दिया, तो मैं बात किसी कर रही हूँ, इन 10 जजों की कर रही हूँ या इस ग्रुप की कर रही हूँ, मतलब कनेक्टिव नाउन क्या है, ये जज कलेक्टिव नाउन है या फिर ये जूरी कलेक्टिव नाउन है, ये जूरी कलेक्टिव नाउन है। तो जब वो चीज एक बन गई है, जब वो ग्रुप एक बन गया है, तो वो सिंगुलर ही ट्रीट होता है, जब तक मैं इसके मेंबर्स की बात ना कर रही हूँ। मतलब अगर मैं बोलूं कि जूरी अपने मत में, मतलब अपनी जैसे सहमति बोलूं या फिर अपने जजमेंट में डिफरेंट थी, मतलब सेम जजमेंट नहीं था, अगर 10 लोग थे, एक जूरी में 10 जज थे, तो 10 में से 5 कुछ कह रहे थे, 5 कुछ कह रहे थे, तब तो मैं उसको एज इन उन पर्सन्स के लिए, उन जज के लिए मैं प्लूरल को यूज कर सकती हूँ, प्लूरल वर्ब को यूज कर सकती हूँ। बट जब मैं बात जूरी की ही कर रही हूँ तो वो हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट होती है। ये बात आज के बाद आप ध्यान रखना कि वो हमेशा क्या यूज होती है, सिंगुलर ही ट्रीट होती है। तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि मैंने बोला था आर्टिकल यूज नहीं होता, तो आप कहोगे मैम कैसे यूज नहीं होता, मैं कह रही हूं देयर इज अ क्राउड ऑन द रोड। क्या ये ठीक है, बिल्कुल गलत है। रोड पे एक क्राउड था, नहीं था ना, तो देयर इज क्राउड ऑन द रोड, रोड पे क्राउड था। या मैं बोलूं देयर आर क्राउड्स ऑन द रोड, क्या अब ये सही है, बताइए। नहीं, ये सही नहीं है। पहली बात तो क्राउड्स नहीं होगा, क्राउड ही होगा। जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं उनका कभी भी प्लूरल नाउन नहीं बनता, वो हमेशा सिंगुलर नाउन ही रहते हैं। जैसे मैं क्राउड्स नहीं कह सकती, जूरीज नहीं कह सकती, ये सब शब्द गलत हैं, ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। जूरी ही रहता है, क्राउड ही रहता है, ठीक है, और यहाँ आर भी नहीं होगा, यहाँ इज ही होगा। तो इन शॉर्ट ये सारी बातें थी हमारी कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। अब आप कहेंगे मैम हर चीज पढ़ा रहे हो, इसके भी एक्सेप्शन केसेस पढ़ा दो कि क्या चीज, क्या इसमें ऐसा होता है जिसमें हम, क्या पता हम कहीं आर्टिकल यूज कर सकते हो या कहीं हम प्लूरल फॉर्म यूज कर सकते हो। हाँ, हम कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं द, अच्छा आप मुझे बताओ फ्लॉक्स क्या होती हैं, फिर मैं आपको बाकी चीजें बताऊंगी। अब मुझे बताओ किसके ग्रुप को फ्लॉक्स कहते हैं, जल्दी से बताओ। और ये गेजिंग का मतलब भी क्या होता है। अब मैंने शुरू में भी किसी चीज में गेजिंग लिखा था, अगर आपको ध्यान हो तो दोनों बताओ। फ्लॉक होता है शिप्स का ग्रुप, शिप होती है ना भेड़, उनका ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक, ठीक है। और गेज का मतलब होता है चढ़ना। तो द फ्लॉक्स ऑफ राम एंड रवि इज गेजिंग इन माई फील्ड, जो राम और रवि की फ्लॉक्स थी वो मेरी फील्ड में चल रही हैं। तो जो राम और रवि की, मतलब राम की अलग फ्लॉक थी, यानी कि भेड़, अलग भेड़ का ग्रुप था, और रवि की अलग फ्लॉक्स थी, ठीक है ना। तो दोनों की फ्लॉक्स को, मतलब फ्लॉक्स क्यों कर दिया, क्योंकि देखो ये राम है और ये रवि है, ऐसे समझते हैं। राम के पास है 5 शीप्स, ठीक है ना, राम के पास है 5 शीप और रवि के पास है 7 शीप। तो क्या इन दोनों को हम फ्लॉक नहीं कह सकते,
जब ज्यादा नंबर होगा, एक से ज्यादा होगा, ग्रुप होगा, तो क्या वो फ्लॉक नहीं कहलाएगा? क्या वो ये चीज भी फ्लॉक नहीं कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। अगर आपको ज्यादा नंबर लेना है तो यहाँ 50 ले लो, यहाँ 70 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इसकी अपनी फ्लॉक है, इसकी अपनी फ्लॉक है, तो दोनों की फ्लॉक है, तो मैं क्या बोल दूंगी कि फ्लॉक्स, मैं क्या बोल दूंगी? फ्लॉक्स। फ्लॉक्स ऑफ राम एंड रवि, यानी कि राम की अलग फ्लॉक और रवि की अलग फ्लॉक। दे आर, क्योंकि दोनों की अलग अलग हैं, दो हैं, इसलिए हम यहाँ आर यूज करेंगे। दे आर गेजिंग इन माई फील्ड। क्या आपको ये चीज समझ में आया? देखो, नाउन क्या था? कलेक्टिव नाउन था, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। क्यों? क्योंकि दोनों की फ्लॉक्स यहाँ रेफर हो रही है। राम की अलग फ्लॉक है, रवि की अलग फ्लॉक है, दोनों की सेम फ्लॉक नहीं है। मतलब राम की भेड़ बकरियां अलग हैं और रवि की अलग हैं, इसलिए वहां पे फ्लॉक्स और आर आया, ठीक है। अगर मैं दोनों की अलग अलग की बात करूंगी तो मैं लिखूंगी द फ्लॉक ऑफ राम एंड रवि इज गेजिंग, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, फ्लॉक का तो हमने ले ही लिया है। द फादर्स ऑफ राम एंड रवि, सेम नाम ले लेते हैं, आर डॉक्टर्स। अच्छा, एक एग्जांपल और मैं लेती हूँ इसी से रिलेटेड ही, द फादर, ताकि आपको बिल्कुल ही चीजें ये क्लियर हो जाए, आप ये ना कह पाओ कि मुझे ये समझ नहीं आया था या मुझे ये समझ नहीं आया था। अब देखो, द फादर्स ऑफ राम एंड रवि आर डॉक्टर, मतलब राम के पिता अलग हैं और रवि के पिता अलग हैं, पर दोनों ही डॉक्टर्स हैं। तो इस केस में फादर के साथ फादर्स भी होगा और डॉक्टर्स भी होगा। मतलब फादर्स तो इसलिए होगा क्योंकि राम के पिता अलग है और रवि के अलग है, और जो नाउन है डॉक्टर्स, उसमें भी ऐसा आएगा क्योंकि इसमें दोनों के अलग अलग की बात हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं द फादर ऑफ राम एंड रवि, अब आप कहोगे मैम क्या यहाँ पे अलग अलग फादर नहीं है? नहीं है बेटा। जब उसने बोल ही दिया कि द फादर ऑफ राम एंड रवि, मतलब राम और रवि के पिता, और बाद में वो कह भी रहा है कि सेम है, जब पिता ही एक है तो एक पिता के लिए फादर ही लगेगा और नाउन भी और ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी, जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही यूज होगी। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, और वो ये चीज है कि जैसे हम बोलते हैं इंडिया, इंडिया की बात करते हैं। अगर इंडिया एक दो तरह से यूज होते हैं, अगर वो एक कंट्री है और अगर वो एक टीम है। कंट्री है तो हमेशा सिंगुलर ही जाएगी वर्ब, और अगर टीम है तो टीम के प्लेयर्स के लिए, क्योंकि टीम में प्लेयर्स होते हैं, तो वहां हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। उसका एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे मैं बोलूं इंडिया हैव वॉन गोल्ड, इंडिया ने गोल्ड जीता, इंडिया ने गोल्ड जीता। तो इसमें इंडिया तो गोल्ड नहीं जीत सकती ना, बट हाँ इंडिया के प्लेयर्स जरूर गोल्ड जीत सकते हैं, तो उस केस में हैव बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलूं इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, तो यहाँ पे कंट्री के लिए एज अ कंट्री इंडिया हम यूज कर रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं कि इंडिया एक कंट्री है, तो तब सिंगुलर यूज होगा। बट जहाँ टीम की बात आ जाएगी वहां प्लूरल यूज होगा। तो ये बात भी है जो हमें कलेक्टिव नाउन में जाननी थी, जो एक इसका एक्सेप्शन है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, बहुत बार आती हैं ये बातें। अब हम आते हैं मटेरियल नाउन पे। किस पे आते हैं? मटेरियल नाउन पे। अब आप कहोगे मैम ये मटेरियल नाउन क्या है? क्या होते हैं मटेरियल नाउन्स? मटेरियल नाउन्स वो होते हैं, मटेरियल क्या होता है? मैं बोलती हूँ ना इतना मटेरियल लिया हो, या किसी ने बोला इतना सामान लिया हो, इतना मटेरियल लिया हो, तो एक तरह से काउंटिंग है। तो कुछ चीजें हो गई काउंटेबल और कुछ चीजें हो गई अनकाउंटेबल, ठीक है। तो काउंटेबल कौन सी चीजें हुई? काउंटेबल वो चीजें हुई जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल कौन सी हुई जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसा ही होता है क्या? नहीं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते? हाँ, कोई भी चीज है, जैसे मैंने बोला स्टार्स। अब आप ही यहाँ पे बताओ मुझे, क्या स्टार्स तारे काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल?
कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना कि क्या स्टार्स काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल। अब सुनो, ये काउंटेबल है। अब आप कहोगे नहीं मैम आप गलत कह रहे हो। बिल्कुल गलत नहीं कह रही, बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही। क्यों नहीं कह रही? क्योंकि जहां बात होती है स्टार्स की, जिन भी चीज को हम गिन सकते हैं या गिनते हैं वो काउंटेबल में आती है। मैंने ये नहीं कहा कि स्टार्स 100 हैं, तो मैं गलत हूं अगर मैं ये कह रही हूँ कि स्टार्स 100 हैं। मैं कह रही हूँ स्टार्स इन्फिनिटी हैं। मुझे नहीं पता कितने, ये शब्द तो आप सब बच्चे जानते ही होंगे। मैथ सबने इतना तो पढ़ा होगा कि सब बच्चे मुझे ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। इन्फिनिटी का निशान है, इन्फिनिटी होता है अनंत। कितना है मुझे नहीं पता, बट स्टार्स हम बैठे बैठे रात को छत पे जाते हैं कि हम स्टार्स काउंट नहीं करते कि कितने तारे हैं गिनो। जैसे मैं छत पे गई, मैंने तारे गिने, मुझे 5 दिखे तो मैं कहती हूँ 5 तारे हैं, या जितने दिखते हैं उतने कह देती हूँ। पर हाँ कुछ तारे उतने नहीं दिखते, तो हम क्या कह सकते हैं कि स्टार्स इन्फिनिटी है। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि हम उसे काउंट ही नहीं कर सकते? काउंट तो कर रहे हैं ना। जिस टाइम पे मुझे 5 सितारे दिख रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना कि 5 सितारे दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। तो स्टार्स काउंटेबल हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ऐसे तो हर चीज काउंटेबल हुई, हर चीज काउंटेबल में आ गई, तो अनकाउंटेबल क्या हुआ? अनकाउंटेबल हम किसे कहते हैं? अनकाउंटेबल हम उन चीजों को कहते हैं जिन्हें हम गिनते ही नहीं हैं। अब आप बोलो मुझे कि मैम ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हम गिनते ही नहीं हैं? क्या कभी अपने सर के बाल या शरीर के बाल गिने हैं? गिने हैं? पेड़ों पे पत्ते गिने हैं? नहीं गिने। मैंने कभी ऐसा कोई पेड़ नहीं देखा जिसपे कोई बंदा पत्ते गिन रहा हो, जिसके कोई बंदा पत्ते गिन रहा हो। या मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो अपने बाल गिन रहा हो बैठ के कि मेरे हाथ पे कितने बाल हैं, मेरे सर पे कितने बाल हैं। मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। तो जो चीजें हम गिनते नहीं हैं वो अनकाउंटेबल में आती हैं, ठीक है। ऐसे और भी चीजें होंगी। अब बात करते हैं कि जो मटेरियल नाउन होता है वो होता क्या है मेनली। क्या काउंटेबल अनकाउंटेबल? हाँ होता है। बट मटेरियल नाउन जैसे हम बोलते हैं किसी भी चीज से, किसी भी मटेरियल से जब कोई चीज बनती है तो वो भी मटेरियल नाउन में आ जाती है। जैसे मैं सीधा आपको एग्जांपल की बात करूं, सॉइल, मिल्क। अब मिल्क से हम कितने सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं वो आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। गोल्ड, हम सोने की बात करूं, गोल्ड बोलूं तो ये ऐसे, मान लो सोना हमें मिला है, माइन करके सोना निकाला है, तो इससे हम इसकी ईंट भी बना सकते हैं जिसे हम ब्रिक कहते हैं, ठीक है। चेन भी बना सकते हैं, ठीक है। रिंग भी बना सकते हैं। तो जो भी चीज बनाएंगे वो सोना ही रहेगी। क्या रहेगी? सोना ही रहेगी। तो ऐसी चीज जो बन के, जिसका रॉ मटेरियल बन के भी वही चीज एक तरह से रहे या ना भी रहे, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी ही ना। एक रॉ गोल्ड में, मतलब एक गोल्ड जो माइन करके निकाला गया है या प्योर फॉर्म में है, प्योर भी आप ना कहो तो लिक्विड फॉर्म में है, उसको मैंने एक रिंग के ढांचे में डाल के एक रिंग बना दी, तो गोल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, बट रहा तो गोल्ड ही। तो ऐसी चीजें हमेशा हमारे मटेरियल नाउन में आती हैं। ये चीज आप याद रखना कि ये हमेशा आती हैं। और कुछ चीजें जो हमेशा मेजर्ड होती हैं वो भी मटेरियल नाउन का ही पार्ट होती हैं। अब आप बोलोगे क्या क्या होता है मटेरियल नाउन में? क्या आर्टिकल यूज होते हैं? आर्टिकल यूज नहीं होते। क्या प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती, प्लूरल वर्ब्स नहीं होते, कुछ नहीं होता। न्यूमेरल एडजेक्टिव, मैं ये नहीं बोलती कि 2 गोल्ड दे दो, ठीक है, 2 गोल्ड दे दो, ऐसा कभी नहीं बोला जाता। या 2 मिट्टी दे दो, 2 किलो मिट्टी दे दो, या 5 किलो दे दो, या 2 पीस गोल्ड ब्रिक्स के दे दो, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। पर पर्टिकुलरली हम उसको पर्टिकुलर कर सकते हैं कि इसका इतनी चीज दे दो, बट हम ये नहीं बोल सकते, न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते इन शॉर्ट उसके साथ, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि हम प्लूरल यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर करते हैं। तो एक बात मुझे इस सेंटेंस के थ्रू बताना कि क्या ये सही है या नहीं, सिर्फ इतना बताना। नहीं है, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्या गलती है इसमें? ब्रिक्स, क्या ब्रिक्स एक, ब्रिक जो है क्या वो एक
मटेरियल नाउन नहीं है? बिल्कुल है। तो मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब नहीं लेता। तो यहाँ प्लूरल नाउन यूज नहीं होगा, यहाँ सिर्फ होगा अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। मैं कहती हूँ कि अब ये चीज मैंने बताया कि आर्टिकल नहीं आता। अब कहोगे मैम आप एक्सेप्शन बाद में पढ़ाने वाले हो, अभी बता दो कि आर्टिकल कब आता है इस केस में। अगर मैं बोलूं द पब्लिक, जनता है जो पब्लिक है, पेल्टेड, पेल्टेड का मतलब क्या होता है? फेंकना। क्या होता है पेल्टेड का मतलब? फेंकना। स्टोन एट द पुलिस। अब जब पब्लिक है, क्राउड है, ठीक है, मॉब है कहीं की, अगर वो पुलिस पे, द पुलिस, मतलब द पुलिस क्यों आया? स्पेसिफिक बनाने के लिए कि जो पुलिस वहां मौजूद थी। सारी पुलिस की बात नहीं कर रहे, उसी पुलिस की बात कर रहे हैं जो उस जहाँ पे पब्लिक थी वहां मौजूद थी, उसी पुलिस की बात हो रही है, इसलिए द पुलिस आएगा। अच्छा, मेन बात पे आते हैं कि द पब्लिक पेल्टेड स्टोन एट द पुलिस। तो स्टोन से हम क्या कहना चाह रहे हैं? इतना बड़ा स्टोन नहीं। क्या मारेगी पब्लिक? छोटे छोटे पत्थर ही तो मारेगी ना। स्टोन तो ये छोटे पत्थर को भी हम स्टोन कह सकते हैं, एक बड़े से पत्थर को भी हम स्टोन कह सकते हैं। स्टोन तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस स्टोन का यूसेज इनएप्रोप्रिएट है, इस मटेरियल नाउन का यूसेज इनएप्रोप्रिएट है। तो यहाँ हमें उसको स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। या तो मुझे बोलना पड़ेगा अ स्टोन, या तो मैं यहाँ अ स्टोन लिख दूं, मतलब द पब्लिक पेल्टेड अ स्टोन। एक कोई स्टोन पत्थर मार दिया, ठीक है, एक कोई पत्थर मार दिया, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोल सकूं कि पीस ऑफ स्टोन्स, ठीक है, पीसेस ऑफ स्टोन्स, ऐसा कुछ मैं लिख सकूं कि पब्लिक पेल्टेड अ पीसेस ऑफ स्टोन या अ पीस ऑफ स्टोन, ठीक है। या स्टोन्स, पत्थर, एक से ज्यादा छोटे छोटे कुछ ऐसे जो उनके हाथ में आ जाए वो मार दिए। बट एक स्टोन, जब हम सिर्फ स्टोन की बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई ये चीज लिखना गलत होगा उस केस में, क्योंकि जब पब्लिक मार रही है तो नॉर्मली वो एक नॉर्मल साइज के पत्थर होंगे जो पुलिस को लग रहे होंगे। तो ये इसका एक्सेप्शनल केस हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब आप बोलेंगे मैम ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अभी मैंने शुरू में बात की थी, ट्रुथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ट्रुथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम मेनली एक तरह से उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो भी मैंने कहा था ना, इनविजिबल है, ठीक है, या जिनसे कुछ चीजें निकल जाती हैं। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से क्या निकल सकता है? मैथ्स, मतलब कौन से सब्जेक्ट होते हैं? मैथ्स, साइंस, ये सब भी नाउन है, इंग्लिश, ये सब भी नाउन है, ठीक है। तो जिससे कुछ चीज निकल जाए काइंड ऑफ, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गए। या फिर किसी की क्वालिटी कहीं शो हो रही है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो गया। क्वालिटी के अलावा किसी का स्टेट। अच्छा, अब आप बोलेंगे मैम ये क्वालिटी स्टेट क्या है? शहर है क्या? कोई राज्य है क्या? नहीं बेटा, ये कोई राज्य नहीं है। स्टेट का मतलब है कि जीवन की कोई अवस्था। मान लो जैसे मैंने बोला चाइल्डहुड, ये एक स्टेट ही तो है, ये एक स्टेट ही तो है, चाइल्डहुड या अडल्टहुड, ठीक है, या बॉयहुड, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ये स्टेट्स हो गई। अच्छा, क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी में बोलूं किसी की काइंडनेस, दया, ठीक है, काइंडनेस, किसी की सॉफ्टनेस, ऐसे करके ये क्या हो गई? सारी क्वालिटीज हो गई उस बंदे की, उस चीज की। या किसी एक्शन की बात करूं, अब एक्शन से क्या मतलब है कि जो भी चीज एक्शन में है, प्रोग्रेस में, ग्रोथ, ठीक है, मोशन, ये सारी चीजें क्या हो गई? एक्शन में हो गई। तो जो भी ऐसी चीजें होती हैं ये सारी किस में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। किस में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। अगर मैं बोलूं कोई मैं एडजेक्टिव लूं, मान लो काइंड, काइंड एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल है, और काइंडनेस क्या हो जाएगा? उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे मैं बोलूं एबल, योग्य होना, तो एबिलिटी उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एबिलिटी एक नाउन है, ध्यान रखना, ठीक है। इसे वर्ब या कुछ और मत समझना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है।
तो ऐसे ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। इसमें भी वही होता है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, कोई प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होती। दो सच तो मैं कभी बोल ही नहीं सकती, वैसे तो कोई थोड़ी बोलती हूँ टू ट्रुथ, ठीक है। आई टोल्ड, या तो मैं सच बोलूंगी या झूठ, तो मतलब इन शॉर्ट कुछ ऐसा यूज नहीं होता। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं और उसके साथ इसके एक्सेप्शनल केसेस भी जरूर देखेंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूं इट इज अ ट्रुथ, कि यह सच है, दैट ऑनेस्टी, सच्चाई, इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो आपने सबने ही सुना होगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सच है। मैंने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सच है। इट इज ट्रूथ, इट इज ट्रूथ, अगेन कोई आर्टिकल नहीं आएगा और ट्रुथ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? और ट्रुथ नहीं होगा, कोई आर्टिकल नहीं आता एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, याद रखना हमेशा। ट्रुथ, लाइफ, ये सब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, और ये नॉर्मल बात है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। बट अगेन एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। तो क्या होगा एक्सेप्शनल केस? मैं बोलूं कि जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं बोलती हूं कि डेथ इज एविडेंट, ठीक है, ये निश्चित है। तो अगर डेथ इज एविडेंट है, डेथ निश्चित है, तो इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। बट अगर मैं लिखूं कि दी डेथ ऑफ हिज ओनली सन, तो ये किसी के कोई बंदा है उसके बेटे की बात हो रही है, तो ये चीज पर्टिकुलर हो गई, तो इस केस में हम द लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेब में कि एप्पल शुड बी ईटन डेली, और बोला था कि द एप्पल ऑफ कश्मीर, तो ये वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल था जो मैंने उस टाइम आपको बताया था शुरू में, अगर आप ध्यान कर पा रहे होंगे इन चीजों का। तो इसके साथ अब जैसे हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जब हम बोलते हैं कि ब्यूटी, ठीक है, ऐश्वर्या राय की हम बात करते हैं ना, ही इज ब्यूटीफुल, या ही इज अ ब्यूटी, ठीक है। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं, अगर मैं बोलूं ऐश्वर्या राय इज ब्यूटी या ऐश्वर्या इज ब्यूटीफुल, कोई आर्टिकल, कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, हाँ है, अ ब्यूटी करके, मतलब वो एक सौंदर्य का मॉडल है, इज अ ब्यूटी, ऐश्वर्या इज अ ब्यूटी। या फिर जैसे मैंने अभी आपके साथ कश्मीर की बात की थी, तो हम कह सकते हैं द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, वो भी सही होगा, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, तो ये भी सही होगा। ऐसे इन केसेस में भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ब्यूटी इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप ये चीजों में मुझे लगता है अब आपको कहीं पे नाउन्स में दिक्कत नहीं आने वाली है, अब आपको नाउन में मुझे नहीं लगता दिक्कत आने वाली है। तो आइए एक क्वेश्चन आंसर राउंड कर लेते हैं। मैं चाहूंगी यहाँ पे अब आप वीडियो को पॉज करें और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, पढ़ें, समझें। नहीं आते हैं दोबारा से हम आओ यहाँ पे, वीडियो को अनपॉज करो और सॉल्यूशन देखो। तो साक्षी रोट essay so well that her teacher was very pleased with her, मतलब साक्षी रोट क्या है, राइट की सेकंड फॉर्म है, तो साक्षी ने ऐसे so well मतलब इतना अच्छा लिखा दैट कि हर टीचर, उसकी टीचर बहुत प्लीज थी, बहुत प्लीज मतलब खुश होना, बहुत खुश थी, विद हर, उससे बहुत खुश थी। तो क्या एरर हो सकता है यहाँ पे? साक्षी रोट एन ऐसे, कोई एक ऐसे लिखा होगा ना, कोई एक ऐसे लिखा होगा, तो क्या यूज होगा? आर्टिकल द, तो क्या आएगा? साक्षी रोट एन ऐसे, क्या आएगा? एन। ही इज स्कूल टीचर बट हिज सन्स आर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। ही इज अ स्कूल टीचर, वो कोई एक स्कूल की टीचर है। क्या है ये? स्कूल क्या है यहाँ पे? कॉमन नाउन है। ही इज अ स्कूल टीचर बट हिज सन्स आर डॉक्टर एंड इंजीनियर। शी टोल्ड मी दैट हर ब्रदर वॉज अ सिंगर, कोई एक सिंगर है, उसका भाई एक सिंगर है, ठीक है। दी अर्बन नाइट्स आर इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक,
जो अर्बन नाइट्स है वो इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक है, मतलब वो एक सिंगुलर थिंग है, ठीक है। भले ही यहाँ नाइट्स लिखा हुआ है बट जो अरेबियन नाइट्स है, जो ये नाइट्स है वो एक बुक का नाम है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा द अरेबियन नाइट इज इंटरेस्टिंग बुक। हमने बात की थी ब्रिक्स की, तो देखो सेंटेंस आ गया, दिस हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक। ब्रिक्स नहीं होगा, क्या होगा, ब्रिक से, पत्थर से बना है, ठीक है। किससे बना है, पत्थर से बना है, ब्रिक से बना है। पत्थर होंगे ब्रिक्स, सुने जा रहे हो, नहीं पत्थर नहीं होंगे, ईंट होगी। क्या होगा, द हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ईंट से बना है घर जो है। यूएस, यूनाइटेड नेशन, कैपिटल में है, प्रॉपर नाउन है, क्या आएगा, सिंगुलर। यूएस डजंट सपोर्ट इंडिया इन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएस इंडिया को सपोर्ट नहीं करता सिक्योरिटी काउंसिल में। अगर मैं यूएस को स्मॉल में लिखती ना तो डू नॉट लगा सकती थी, तब वो प्रॉपर नाउन नहीं होता, बट अब ये कैपिटल में है तो ये प्रॉपर नाउन है। तो क्या आएगा, यूएस डजंट सपोर्ट, यहाँ लिख देती हूँ, यूएस डजंट सपोर्ट। राखी डज नॉट वियर ज्वेलरी बट शी वोर रिंग येस्टरडे, राखी ने ज्वेलरी नहीं पहनी बट उसने रिंग पहनी, शी वोर अ रिंग येस्टरडे। क्या होगा, आर्टिकल ए आएगा, शी वोर अ रिंग येस्टरडे। आई वॉन्ट टू मीट द मिस्टर जॉन्स हु वर्क इन योर ऑफिस। अब बताओ इसमें क्या गलती है, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। द क्यों आएगा मिस्टर जॉन से पहले, क्योंकि वो बता रहा है कि जो मेरे ऑफिस में, जो तुम्हारे ऑफिस में, योर ऑफिस, तुम्हारे ऑफिस में काम करते हैं, मैं उस मिस्टर जॉन से मिलना चाहता हूँ जो तुम्हारे ऑफिस में काम करते हैं। अगर मैं बोलती कि मैं मिस्टर जॉन से मिलना चाहती हूँ तो मैं उसके साथ आर्टिकल द का यूज कभी नहीं करती। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी के ऑफिस में, किसी जगह पे कोई पर्टिकुलर बंदा है, उस मिस्टर जॉन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वहां पे द आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। उस नाउन के साथ हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। हमने पढ़ा था डेथ इज इनएविटेबल, ठीक है, बट द डेथ यहाँ पर्टिकुलर है उसके सन की, उसके ओनली सन की है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था अभी अभी आपको, तो यहाँ पे पर्टिकुलर है चीज, द डेथ ऑफ हिज सन हैज शॉक्ड हिम। तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा डेथ से पहले, और वो फिर जो डेथ का डी है वो कैपिटल नहीं होगा, वो स्मॉल होगा, तो वो ऐसे होगा। वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, ठीक है, जहां चाहे वहां राह है, तो यहाँ पे वाइल देयर इज अ लाइफ देयर इज अ होप, कैसे होगा, नहीं, वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, ये बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन मिलेगा वाइल देयर इज अ लाइफ देयर इज होप, तो वो गलती वहीं पे ही होगी, आर्टिकल में ही होगी।